चलिए आइए, आपका बीएचयू का जो इंट्रेंस एग्जाम होना है, बीएचयू के लिए जो सीएचएस का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल, यानी सीएचएस इंट्रेंस एग्जाम जो लेती है, यानी इंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जो बच्चों का एडमिशन होता है, क्लास 1 में होता है, 6 में होता है और 9th में होता है और 11 में होता है। ये स्कूल के माध्यम से होता है। ऐसे इंट्रेंस एग्जाम बीएचयू और भी कराती है, तो अपना अलग अलग लेवल पे कराती है। बट स्कूलिंग अगर फेज में देखा जाए तो क्लास 1 और क्लास 9 और 11 के लिए कराती है। जिसमें 9th के लिए अगर बात करें कि 9th के लिए, तो क्या 9th का सिलेबस पूछता है? ऐसा नहीं है। 9th के लिए अगर 9th में एडमिशन लेना है बच्चे को, तो जाहिर सी बात है बीएचयू क्या करती है, क्लास 8 में क्या छात्र क्या पढ़े हुए हैं, इसी चीज को क्लास 9th के लिए यानी क्लास 8 का जितने भी सिलेबस है उसी से प्रश्न उठाती है और देन उसी से प्रश्न पूछती है। तो अगर आप क्लास 8 का सब अध्याय से अगर अच्छे प्रश्न ला देते हैं और करते हैं, तो देन आपका 9th में एडमिशन होता है। वैसे ही क्लास 6 के लिए क्लास 5वीं की जितनी भी सिलेबस है वो उसको आप लोग कवर कर लेते हैं, तो देन आप लोग को क्लास 6 में एडमिशन होता है। वैसे ही सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी सीएचएस इंट्रेंस टेस्ट 2024 में जो पेपर हुआ था, एक अच्छे छात्र के लिए क्या होता है, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो देन सिलेबस जानना सबसे जरूरी होता है। और देन सिलेबस के बाद आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि पिछले वर्ष की का प्रश्न क्या पूछा गया था। यानी सीएचएस के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो पिछले वर्ष में कैसा कैसा प्रश्न पूछे गए हैं, इसी के साथ साथ उसके पिछले वर्ष कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसके पिछले वर्ष 3 4 5 6 सालों का पिछले वर्षों का प्रश्न का एक श्रृंखला देखेंगे। उसी के साथ साथ 4 5 मॉडल पेपर देख लेंगे। देन उसके बाद अगर आप किसी बुक के माध्यम से पूरे सिलेबस को तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेटअप तैयार हो जाती है कि मैं पिछला बार पेपर ऐसे पूछा था। देन उस चैप्टर को आप लोग और अच्छे से तैयार करेंगे। तो आइए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सीएचएस यानी कि सेंट्रल हिंदू स्कूल इंट्रेंस टेस्ट 2024 का यानी 2024 का क्लास 9 के लिए सॉल्व पेपर का एक एनालिसिस कराते हैं कि आखिर पेपर में पूछा क्या गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ इंग्लिश के क्वेश्चन, सबसे पहले इंग्लिश के 10 प्रश्न आए हुए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का होगा जो अभी राकेश सर आके आप लोग को बताएंगे। देन उसके बाद से हम मैथ का हम अभी 10 क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हम मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे कंप्लीट होगा वैसे इंग्लिश वाला पोर्शन, इंग्लिश और एसएसटी वाला पोर्शन लेके राकेश सर आएंगे। चलिए, पहला 11 नंबर क्वेश्चन का क्या है, इसमें दिया हुआ है कि 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि -11/4 को प्राप्त करने के लिए -33/16 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। यानी ये संख्या आपको प्राप्त करने के लिए -33/16 को किस संख्या से विभाजित करेंगे, देन ये संख्या आएगा। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले छात्रों के लिए देखें कि बाई व्हाट नंबर शुड -33/16 we be divided to get -11/4। कहने का मतलब इसमें -11/4 को प्राप्त करने के लिए, यानी इतना प्राप्त करने के लिए हमको इतना प्राप्त करना है, देन उसके प्राप्त करने के लिए इसमें किस संख्या से विभाजित किया जाए, देन इतना प्राप्त हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए चार, यहाँ पे दो संख्या, एक पेन ले लेते हैं। देखिए, अब हम लोग का क्या है, मान लीजिए आप लोग के पास कोई संख्या है, जैसे दो प्राप्त करने के लिए चार को किस संख्या से विभाजित किया जाए, चार को किस संख्या से विभाजित किया जाए देन दो आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, चार में दो से डिवाइड करेंगे, देन कितना आ जाएगा, दो। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दो संख्या से डिवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पे उसी तरह हम लोग करेंगे, पूछ रहा है इंग्लिश मीडियम में कि बाई व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड टू गेट -11/4। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी ये संख्या है -33/16 डिवाइडेड करेंगे किससे,
-11/4 से। तो नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में अगर हम लोग देखेंगे तो नोमिनेटर से नोमिनेटर कटेगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर से अगर हम लोग काटेंगे तो 11 3 जा माइनस से माइनस कट जाएगा, देन 11 का टेबल अगर 3 टाइम्स हम लोग पढ़ेंगे तो 33 यानी 33 आएगा। तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ 4 का अगर टेबल पढ़ते हैं 4 बार तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 3/4 3/4। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 3/4 किसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बी सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग अब आगे देखेंगे। अगला जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग आगे देखेंगे, यानी 12 नंबर 11 नंबर कुछ प्रश्न थे, इसी के साथ 12 नंबर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 12 नंबर में आप लोग का क्या है, यहाँ पे फाइंड एम, यम की मान ज्ञात करना है, यानी फाइंड एम इफ 8/729 मल्टीप्लाई 4/18 टू द पावर -6 इक्वल टू 2/9 टू द पावर 2m-1। ये आप लोग का दिया हुआ है कि यानी ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है और इसको क्या करना है, इसी के साथ ये संख्या आप लोग के पास दिया हुआ है और देन इसमें जो यम यहाँ पे है इस यम का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए तुलना करते हैं घातांकों जो आप लोग पढ़े होंगे अभी तक, एक्सपोनेंट आप लोग पढ़े होंगे या स्क्वायर घातांक जो आप लोग पढ़े होंगे उससे आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देन सबसे पहले हम लोग को वो डिजिट हम लोग यहाँ पे डिजिट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को नोट डाउन करने वाले हैं और यहाँ देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे क्या होगा कि इस जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/729 मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे ये टोटल आप लोगों का प्रश्न दिया हुआ है, इतना आप लोग को प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 का देखेंगे कि 2 3 टाइम्स में 2 कितने 8 को हम लोग 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 दी पावर 3 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 3 टाइम्स हम लोग लिखेंगे। ऐसे ही 7 ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे कि आगे अगर बात किया जाए, आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि 7 इसका इसका तो हो गया 2 दी पावर 3 का, तो 7 to 9 का अगर हम लोग देखेंगे तो 7 to 9 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यानी हम लोग यहाँ पे इसके स्थान पे यानी 8 के स्थान पे हम लोग 2 लिख देंगे और 9 इसके स्थान पे लिख देंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, इसको इसके पहले क्या होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -3/7 यानी 9 के पावर 3। तो इन जब दोनों पे पावर है तो इसका एक हम लोग लिख देंगे 2/9 के पावर होल क्यूब, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका अगर 2 के जगह पे 2 3 लिखेंगे अपान 9 3 लिखेंगे तो देन इन दोनों के जगह पे 2/9 3 हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ साथ आगे अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करने वाले यहाँ पे तो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 2 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई यानी ये क्या किया गया है, यहाँ पे 2 से यहाँ पे काट दिया गया है तो 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ लिख दिया गया है और यहाँ 2 से काट दिया गया है तो 9, तो ये 2/9 का -6 है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 2/9 वैसे ही सेम वैसे लिखा गया है, यहाँ पे 2m-1 ये आप लोग को दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे देन कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2/9 तो जो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं यानी यहाँ पे ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n अगर ऐसा फार्मूला में दिया हुआ है तो स्क्वायर के अनुसार इन दो अगर दो घात आपस में सेम है यानी दो का ये वेरिएबल सेम है तो यहाँ पे एक 2 टाइम्स ए है लेकिन पावर इसका एक का पावर n m है, एक का पावर n है।
अलग अलग है तो ए आपस में एक एक हम लोग ए लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी एम प्लस एन हो जाती है। तो इस फार्मूला के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे इस वाले को अगर केवल देखेंगे, ये वाला पार्ट अगर हम लोग केवल देखें कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट अगर आप लोग देखेंगे केवल इसको, तो इसको देखने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, इसको देखने के लिए 2/9, 2/9 यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। देखिए केवल इसको अगर देखेंगे, केवल इसको सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूला के अनुसार 2/9 का होल क्यूब माइनस मल्टीप्लाई है 2/9 का टू द पावर -6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2/9 और 2/9 सेम है, तो इसके लिए यहाँ a और a सेम था तो केवल a लिखा गया था, तो यहाँ पे 2/9 सेम है तो क्या लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे। ठीक है, 2/9 लिखेंगे और देन उसके बाद से ये यहाँ m था, यहाँ n था, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ -6 है, दोनों को जोड़ दिया गया है, तो 3 और प्लस -6, ये -6 है तो -6 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 2/9, अगर यहाँ पे 3 प्लस में है -6 है तो क्या हो जाएगा, -3, ये हो जाएगा। तो देन वही चीज यहाँ पे क्या हुआ है, लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 2/9 टू द पावर -3। अब इक्वल टू इस साइड क्या है, आरएचएस के साइड क्या है, ठीक है, आरएचएस के साइड ऑलरेडी 2/9 जो चीज है वो ही मैच करेंगे हम लोग अपान 2m-1। अब दोनों का आपस में तुलना करेंगे यानी कंपेयर करेंगे, तो ये 2/9 से अगर हम लोग काट देंगे तो इधर साइड में केवल -3 इक्वल टू 2m-1 आप लोग के पास बचेगा। देन अगर 2m का मान अगर हम लोग को निकालना है तो ये माइनस वाला चीज इधर लेके जाएंगे, यानी इधर इक्वल टू के इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ऑलरेडी इधर -3 है और ये -1 इस इक्वल टू के इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, तो -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m। तो 2 से 2 ये कट जाएगा, यानी देन -1 इक्वल टू m, तो m का मान कितना होगा, -1 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ अब आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296 if one number is 16 times the other, then the numbers are, यानी वो नंबर को क्या कहेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 16 गुना है तो संख्याएं बताइए, यानी वो संख्या क्या हो सकती है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि लेट्स, अगर हम लोग यहाँ पे वो करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296, देन लेट्स दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या को जैसे यहाँ पे दिया है कि इफ वन नंबर इज 16, यानी फर्स्ट नंबर हम लोग को क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, रेड कलम ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज 16 द अदर्स, देन नंबर्स आर, यानी दूसरा नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर्स को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स, तो देन एक्स मानेंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, माना दूसरी संख्या अगर इतनी है तो इतनी 16 टाइम्स है दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट संख्या अगर सेकेंड संख्या अगर हम लोग सेकेंड नंबर अगर एक्स लेते हैं तो ये कितने 16 टाइम्स है, फर्स्ट की 16 टाइम्स है, तो 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा आपका फर्स्ट संख्या। तो इन दोनों का अब क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा 16
x मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1296, देन क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16x² इक्वल टू 1296। देन यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो x² इक्वल टू 81 टाइम्स में जाएगा। और 81 कितना होता है, 81 होता है किसका, यहाँ पे अगर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो इधर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, x इक्वल टू 18 का रूट हो जाएगा। देन रूट के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो रूट में 9 मल्टीप्लाई 9, और रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो दो रूट्स में अगर कोई नंबर्स होता है तो कोई एक नंबर्स पेयर बना के कोई एक नंबर्स हम लोग बाहर निकाल देंगे, यानी x का मान 9 हो जाएगा। देन ऑप्शन में 9 हो जाएगा, और x का मान अगर 9 है तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड नंबर्स आपका एक नंबर्स आपका 9 हो जाएगा, तो यानी x का मान 9 हो गया। और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो देन 16 अपॉन 9 करेंगे तो 144 आएगा, यानी पहले तो यहाँ पे हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट आपका 9 हो गया और सेकेंड आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे 14 नंबर देखेंगे कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इज, ठीक है, वैल्यू पूछा हुआ है कि वैल्यू बताइए, अगर इफ दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 12, तो देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x की, ठीक है, प्लस में वैल्यू दिया है 12 तो माइनस में पूछा हुआ है, तो इसके लिए सबसे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू, यदि इतना का मान इतना दिया है तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो x प्लस, इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का मान कितना होता है, a प्लस बी का मान कितना होता है, a प्लस बी का मान अगर आपका k दिया हुआ हो तो ये आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि a प्लस, अगर ए प्लस बी इक्वल टू अगर के दिया हो तो ए माइनस बी के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए माइनस बी जो होगा वो प्लस माइनस रूट के का स्क्वायर माइनस 4ab होता है, ठीक है, 4ab होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपके पास संख्या दिया हुआ कितना, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 12, तो हम लोग इसको x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा यहाँ पे k, यानी कि 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, तो x से x कट जाएगा, और देन क्या होगा यहाँ पे इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 144 माइनस 4, ठीक है, इसी के साथ साथ इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस 140 रूट में, तो ये हो जाएगा। इसी के साथ अब आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि पूछ रहा है, क्वेश्चन है if x 4x square plus y square equal to 40 and x y equal to 6, then the value of 2x plus y, then तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालेंगे, देन y का मान निकालेंगे, उसके बाद से वैल्यू निकालेंगे x की एंड वैल्यू निकालेंगे y की, और देन पुट पुट करेंगे किसमें, 2x प्लस वाई की, y में। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो दो संख्या दी गई है, इस दो संख्या को आपस में क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक से यहाँ पे हम लोग इफ, यानी कि ये फर्स्ट संख्या, यानी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40, ये दिया हुआ है,
ठीक है, ये दिया हुआ है। और एक आपका दिया हुआ है कि वाई एक्स, एक्स और वाई का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो देन हम लोग को 2x प्लस वाई का वैल्यू फाउंड आउट करना है। तो देन हम लोग करेंगे इसमें, इस साइड और इस साइड आपस में ऐड कर देंगे, जिससे कितना हो जाए, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, ये हो जाएगा। तो देन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देन इसको इस फॉर्म में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी ए के जगह पे हम लोग 2x रखेंगे, प्लस बी के जगह पे अगर y रखेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोग का होगा 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जगह कम हो गया तो यहाँ पे ए के जगह पे 2x रखेंगे, प्लस बी के जगह पे y रखेंगे और देन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 2 यानी a का स्क्वायर, तो एक a का मान कितना है 2x है, तो 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, यानी कि b की जगह पे y है तो y का स्क्वायर प्लस प्लस कितना दिया हुआ है, प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है 2x मल्टीप्लाई बी, तो बी का मान कितना है y है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का मान 2x स्क्वायर ही होगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना के 4 यानी 2 टू जा 4xy, यानी इस फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास कमी क्या पड़ रहा है, प्लस 4x स्क्वायर अगर रहेगा प्लस 4xy अगर रहेगा तो देन ये वाला बन जाएगा। तो हम इस पे LHS और RHS में दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे 4x प्लस वाई हम ऐड करेंगे, तो 4x प्लस वाई इधर भी ऐड करेंगे और 14 प्लस 4x वाई इधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो अब ये वाला हो जाएगा 2x प्लस 2x प्लस x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 10 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देन यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान 6 दिया हुआ है यानी 4 10 प्लस 6 एक्स वाई का मान 6 लिख लेंगे तो अब क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे 40, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर है और 2x, यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट 64 हो जाएगा और रूट 64 का मान होता है 8 प्लस माइनस 8। तो ऑप्शन में हम देखेंगे सॉरी, प्लस माइनस 8 यहाँ पे बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। Two numbers are such that the ratio between them is 3:5. If each is increased by 10, then ratio between the new numbers so format is 5, ratio 7, then the original numbers are। अब यहाँ पे ये बोल रहा है टू नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देन 3:5, यानी कि एक दो संख्याएं ऐसी है जिनके बीच का अनुपात
दो संख्या ऐसी है जिसके बीच के अनुपात 3 संबंधी 5 का है। और उसके बाद बोल रहा है इफ ईच इन इंक्रीज बाई 10, यदि प्रत्येक को 10 संख्या में अगर प्रत्येक को आ गया ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रत्येक को 10 से बढ़ा दिया जाए, तो देन यानी तो देन रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर सो फॉर्मेट इज 5:7। इस प्रकार बनी न्यू नंबर्स नई संख्या के बीच का अनुपात 5/7 हो जाता है। तो मूल संख्याएं ज्ञात करिए। यानी दो संख्याएं ऐसी हैं जो 3 संबंधी 5 में है, लेकिन उसमें प्रत्येक संख्या में 5-5 10-10 ऐड कर दिया जाता है, तो उन लोगों का रेशियो 5 संबंधी 7 हो जाता है। तो देन यहाँ पे हम लोग लेट्स नंबर्स सबसे पहले दिया हुआ है, हम लोग लेट्स यहाँ पे मानेंगे। लेट्स नाउ लेट्स नंबर्स अगर हम लोग मानेंगे तो यहाँ पे 3:5 दिया हुआ है, तो 3x रेशियो 5x हम लोग लिखेंगे। तो देन अगर 3x इसको रेशियो में लिखेंगे तो 5x हो जाएगा। और देन इसमें कितना नंबर्स बढ़ा दिया जाता है, तो 10-10 नंबर ऑलरेडी 10 बढ़ा दिए जाते हैं, इंक्रीज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार बनी नई संख्या का बीच का अनुपात तो देन 7 फॉर इंक्रीज, तो देन रेशियो बिटवीन न्यू नंबर्स, ये नए नंबर जो बन रहे हैं, सो फॉर्मेट इज 5:7 इज ओरिजिनल नंबर। तो इतने नंबर्स हो जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 70 हो जाएगा, इक्वल टू इधर जाएगा तो 25x प्लस 50 हो जाएगा। देन इधर अगर हम लोग देखेंगे तो x को एक तरफ और y को बिन आउट नंबर्स को एक तरफ करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा। इस साइड अगर इसको लेकर आएंगे तो प्लस 21x है, माइनस 55x हो जाएगा, और इधर 50 है और माइनस 70x हो जाएगा। तो प्लस x 21 में माइनस 4x बचेगा, इक्वल टू इधर बचेगा -20। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जो नंबर्स होगी वो क्या हो जाएगी, तो 3x, यानी कि यहाँ पे 3x है तो x का मान 5 है, तो देन कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 तो देन 15 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 25 हो जाएगा। तो पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या 25, तो देन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। तो 17 के लिए क्वेश्चन जो आप लोग का है कि इफ 22 men कैन डू ए में पॉइंट्स दिया है ऑफ वर्क इन 35 days, इन हाउ मेनी डेज 28 मैन विल बी डू। यानी कि ये यदि 52 आदमी किसी काम को 35 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तो 28 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ सिंपल फॉर्मूला होता है कि मैन काम को M1 यानी मैन 1 यानी पहले मैन कितने दिन में, तो M1 M2 इक्वल टू D2, यानी ये मैन की संख्या और दिन की संख्या है, पहले दिन और दूसरे मैन और दूसरे दिन की संख्या। यानी यहाँ 52 आदमी किसी काम को 35 दिन में, पहले एक संख्या दी है, यानी 52 आदमी M1 के M1 की जगह पे 52 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 52 आदमी कितने दिन में, 35 दिन में काम कर रहा है। देन तब क्या बोल रहा है, 28 आदमी उस काम को कितने दिन में, तो यहाँ पे 28 आदमी, देन यही कितने दिन में पूछा है, D2 का मान पूछा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 7
7 पचे 35 और 7 चौको 28। ठीक है, उसके बाद से हम लोग काटेंगे यहाँ 4 से, तो 4 एकम में 4 और 4 तेईस 12। अब 13 में 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दिन कितना आ जाएगा 65 इक्वल टू यहाँ D2, यानी 65 दिन में। कितने दिन में? 65 दिन में। तो ऑप्शन कहाँ है? 65, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 65। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 15 बॉयज अर्न, यानी 15 लड़के 900 इन 6 डे, यानी 15 लड़के 6 दिन में 900 रुपया कमाते हैं, अर्न करते हैं, कमाते हैं। हाउ मच विल 20 बॉयज अर्न इन 7 डेज, यानी कि कितने पैसे 20, यानी 20 लड़के 7 दिन में कितने पैसे कमाएंगे। हाउ मच विल 20 बॉयज अर्न इन 7 डेज, यानी कि 20 यानी कि 20 लड़के अर्न करेंगे, यानी मनी कितने दिनों में कमाएंगे, 7 दिनों में कितना रुपए कमाएंगे। ठीक है, 15 बॉयज 6 दिनों में इतना। तो इसका इसका भी फॉर्मूला सेम होता है। मनी यहाँ पे M1 D1 और अर्न यानी E1 इक्वल टू M2 D2 E2। ठीक है, तो यहाँ पे M1 का मान कितना है? M1 माने पहले बार में लड़के की संख्या कितनी है? तो 15 है। ठीक है, और डी दिन कितना लगाए? 6, और अर्न कितना किए हैं? 900 रुपये। और दूसरी बार में लड़कों की संख्या कितनी है? तो 20, और कितने दिन समय मिल रहा है? तो 7 डेज, और कितने कमाएंगे? तो यानी ई याद करना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद से 2 से यहाँ पे ये कट जाएगा 25 डेज में, और 7 से यहाँ पे आगे 7 से 7 हम लोग काट देंगे। 7 से 7 काट देंगे। का जो राइट फार्मूला होता है वो आपका ये होता है कि M1 अपॉन M1 अर्न के लिए नहीं, W होता है वर्क के लिए। ठीक है, तो देन M1 एंड D1 ऐसे होता है, लेकिन अपॉन में W1 अपॉन इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2 होता है। ठीक है, तो देन जितने पैसे हम लोग कमाते हैं वर्क के लिए, यहाँ पे W की जगह पे हम लोग E1 भी लिख सकते हैं। वन यहाँ पे अर्न टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कितने लड़के हैं? 15 और 6 दिन में 900 रुपये कमाते हैं। देन 20 लड़के 7 दिन में कितना कमाते हैं, तो ज्ञात करना है। तो देन ये सारी चीजें होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग काटेंगे, तो 15 15 से काटेंगे इसको, 15 से काटेंगे, 15 सत्तर 90। ठीक है, जीरो बचेगा, फिर 6 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 7 दूना 14, यहाँ पे 14 और जीरो एक जाएगा तो 1400, यानी E2 का मान हो जाएगा 1400। 1400 तो मजदूरी कितनी आ जाएगी? यानी कि हो जाएगा 1400 रुपये। अतः 20 लड़के 7 दिन में 1400 रुपये कमाएंगे। इसी के साथ साथ 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में एक पानी की टंकी को नल द्वारा नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, और 4 घंटे में भरा जा सकता है, और 4 घंटे में भरा जा सकता है, 4 घंटे में भरा जा सकता है, और आउटलेट पाइप द्वारा 5 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि नल और पाइप दोनों एक एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनलेट पाइप जो 4 घंटे में कितना निकालता है, और आउटलेट पाइप यानी इनलेट का मतलब ये होता है कि पाइप 4 घंटे में कितना दे रहा है, और 5 घंटे में कितना दे रहा है। तो देन ये दे रहा है कि एक ए वाटर टैंक कैन बी
फिल्ड बाय ए टैप इन 4 आवर्स, ठीक है, तो यानी 4 घंटे में, ठीक है, वाटर टैंक कैन बी फिल्ड यानी भर देता है टैब इन 4 आवर्स में, ठीक है, उसी के साथ साथ भर देता है। देन पाइप आउटलेट पाइप 5 घंटे में कितना कर देता है, 5 घंटे में खाली कर देता है। तो इन 5 और 4 का आपस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 5 को 20 होगा। अब वो 5 को देखें, 4 को देखेंगे कि 4 की कितनी बार क्षमता है, तो 5, यानी क्षमता इसकी है 5 गुना काम करने की, इसकी कितनी क्षमता है, 4 गुना काम करने की। तो दोनों को अगर ये एक साथ खोल दिया जाए तो देन क्या होगा, तो दोनों द्वारा पाइप में 1 घंटे में भरा गया भाग जो देखेंगे वो होगा 5, 5 इसकी क्षमता है, देन 5 5 ये करेगा काम, प्लस माइनस 4 ये करेगा, तो देन 1 भाग भरा जाएगा। तो टंकी को भरने में लगा समय, अगर कुल कार्य यानी 20 घंटे की है तो 20/1 यानी कि 20 घंटे में टोटल काम होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, what will be the percent of pure gold in 20 carat gold if 24 carat gold is 100% gold, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m इक्वल टू n ऑफ 5% इक्वल टू n/20 और n इक्वल टू p of 24% इक्वल टू 6p/25, तो m इक्वल टू 480 गिवन है, तो n इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 9600 हो जाएगा। देन p इक्वल टू 9600 मल्टीप्लाई 25/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000, ओके। देन p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000। 22 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट मीट जो मिलता है किस पे, ओ पे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो यानी इसमें पूछ क्या रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए और बी का कोण को जो समद्विभाजक है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है किस पे, ओ पे। तो मिलते हैं, तो कोण ए ओ बी का मान पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग क्या होता है, योगफल 180 होता है, ठीक है। आसन कोण का योग 180 होता है, तो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, यानी 2 अल्फा एंड 2 थीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, आसन कोण, तो दोनों का मान 180 हो जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90। तो यही पूछ रहा है हम लोगों से, ए ओ बी का मान पूछ रहा है। तो देन इन दोनों का योग अगर 90 है तो 3 कोणों का मान कितना होता है, थीटा अल्फा प्लस ओ, तो इन तीनों का मान 180 होता है। त्रिभुज के यानी ट्रेंगल के 3 एंगल्स के योग यानी कि ऐड करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है। तो देन थीटा प्लस अल्फा का मान 90 है, तो ए ओ बी का मान कितना हो जाएगा, 90, ठीक। इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे आसन कोण आपस में कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, 180। तो यहाँ अगर 2 कॉमन हम लोग ले लेते हैं तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 2 कटेगा यानी थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो 90 हो जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या, ये थीटा है यहाँ पे, ये अल्फा यहाँ पे है और ये ओ है।
कोण थीटा प्लस अल्फा प्लस ओ, कोण ओ इक्वल टू कितना है, कितना होता है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, का मान कितना है 90 दे दिया है, तो कोण ए ओ बी का मान अगर हम लोग निकालेंगे 180, 90 से 90 कट जाएगा, यानी कोण ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन कि यहाँ पे दिया है कि 3 क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेटल्ड, ठीक है, अगर मेल्ट किया जा रहा है, यानी पिघलाया जा रहा है, तो एंड ए न्यू क्यूब इज फॉर्मेट फॉर्मेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब, यानी कि जो नया तैयार होगा वो नए घन की भुजा क्या होगी। ठीक है, तो तीनों घनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटे 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 घन दिए गए हैं, तीनों घनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा। तो इसके लिए क्या किया गया, तीनों घनों के आयतनों का योग नए घन के आयतन के योग के बराबर हो। तो 3 का स्क्वायर, 4 का, 3 का क्यूब करेंगे, फिर 4 का क्यूब करेंगे, फिर 5 का क्यूब करेंगे, देन नए का 1 का क्यूब करेंगे। ए का क्यूब यानी टोटल इसको क्यूब करके ऐड करेंगे तो 216 होगा, और ए का क्यूब होता, 6 का क्यूब होता क्या इसका, अगर क्यूब निकालेंगे तो 6 × 6 × 6 यहाँ आ जाएगा क्यूब, देन 1 बाहर निकलेगा तो ए का मान 6 हो जाएगा, भुजा की मान कितना हो जाएगी 6। इसी के साथ आगे देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर है कि द सम ऑफ रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर if the total surface area of the solid cylinder in is 1628 meter square, then the cir- uh, then the circumference of its base is, यानी कि इसका आधार की परिधि ज्ञात कीजिए। बेस यानी कि आधार की परिधि ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है, तो परिधि के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेडियस इसका परिधि ज्ञात करने के लिए तो परिधि ज्ञात करने के लिए माना बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या यानी कि हाइट h है और त्रिज्या यानी रेडियस r है। तो हाइट और रेडियस को अगर हम बेलन की अगर हाइट और रेडियस को अगर ऐड कर देते हैं, तो देन हाइट और रेडियस का योग 37 है। तो हमको क्या है, बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, संपूर्ण आधार की परिधि, तो इसके आधार की परिधि है, परिधि ज्ञात किया है, लेकिन हमको कुल पृष्ठ का मान दिया हुआ है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्र का मान होता क्या है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्र का मान होता क्या है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर, तो h प्लस आर का मान दे दिया 37 और 2 पाई r, तो टोटल का मान दे दिया है, r का मान हमको निकालना है, देन इसके आधार की परिधि है, तो ये निकालेंगे, और r r का मान निकालना है, तो देन r इक्वल टू 7, तो आधार की परिधि के मान होता है रेडियस यानी सर्कुलमफ्रेंस का मान होता है 2 पाई r, तो 2 और r का मान यहाँ 7 हम लोग निकाले हैं, देन 7 यहाँ पे रख देंगे, और इसको जब कट करेंगे 7 से 7 कट हो जाएगा तो 24 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हम लोग देखेंगे। 26 में क्या दिया हुआ है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 74 एंड एक्स वाई इक्वल टू 35, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब और वाई क्यूब का मान निकालना है अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता कितना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी
दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देन हमको हमको मान दिया है, एक्स वाई का मान दे दिया है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दे दिया है। ठीक है, लेकिन और एक्स क्यू का मान ये पूछा है, तो कहीं से हमको एक्स प्लस वाई का मान निकाल लेना है। एक्स प्लस वाई का मान कहीं से निकल जाए तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए ए क्यू प्लस बी क्यू का होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो हम लोगों को अगर इस पे एक्स की वैल्यू के लिए देखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना और 25, तो एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इतने का मान अगर निकाला जाए तो देन 7435, यानी कि इतना हो जाएगा, इतना का मान इतना हो जाएगा, तो देन प्लस यानी 2 में 3, तो इसमें 3 में प्लस करेंगे तो देन एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान 12 हो जाएगा। तो अब उसी फार्मूला के अनुसार इसको अगर सॉल्व करेंगे देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 468, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखेंगे 27 नंबर, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री, यानी एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होती हैं यदि वह बाह्य कोण का मान 24 होता है। बाह्य कोण के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला हम लोग वही लगाते हैं, बहुभुज की भुजाओं की जो संख्या होती है 360 डिग्री अपान बाह्य कोण, यानी कि बाह्य कोण का जो हम लोग एक्सटर्नल एंगल जो निकालते हैं वो हम लोग सीधे लिख लेते हैं। तो 24 के लिए है एक्सटर्नल एंगल बाय कोण का मान 24 दिया है, तो 360 अपान 24 यानी 15 भुजाओं के लिए मान होगा। 28 नंबर में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो इसको सॉल्व करने के लिए सेम इस वाला फार्मूला पे हम लोग लगा लेंगे। लगाने के बाद 29 नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे कि 56 सेंटी व्हील ऑफ ए साइकिल cycle with diameter 56 centimeter complete 100 revolution to reach the destination. The total distance covered by the cycle is, यानी कि साइकिल से टोटल डिस्टेंस यानी 56 सेंटीमीटर व्यास वाले एक साइकिल की पहिया गंतव्य तक पहुंचने के लिए 100 चक्कर लगाता है। साइकिल द्वारा तय की गई टोटल दूरी कितना होगा, तो पहिए का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 46, कितना दिया है कि डायमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अगर 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, तो देन त्रिज्या निकल जाएगा। उसके बाद साइकिल द्वारा तय की गई दूरी यानी n और 2 पाई r यानी परिधि का मान निकालेंगे, तो 100 अपान ये करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ साथ आगे अगर देखेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आगे यानी 30 नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का मूल्य, एक घड़ी को 28 यानी 2800 में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य यानी देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 12% इन सेलिंग ए वॉच फॉर 2800, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, सीपी इसका कितना होगा। तो घड़ी का लागत मूल्य इक्वल टू होगा कि इक्वल टू हो जाएगा आपका घड़ी का मूल्य यानी बेचने सेलिंग प्राइस अपॉन 12% लाभ यानी प्रॉफिट, तो देन 100 में 12% ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, देन लागत इसकी 2025 आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग कितना 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का देखे हैं। 2024 में जो क्वेश्चन CHS के द्वारा पूछा गया था, देन ऐसे ही हम लोग सभी मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी ऐसे ही इसी प्रकार डेली के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।